कामयार आयरा को डिवोर्स देने का फैसला भी वापस ले लेता है और आयरा को कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं था एहसास कि इस सब से तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आयरा कहती है क्या कामयार तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है, एक बार तुम कह देते हो कि तुम ये सब ख़त्म करने जा रहे हो और अगले ही लम्हे तुम कहते हो कि तुमसे गलती हो गई, तुम ऐसा करना नहीं चाहते थे। नाजरीन, ड्रामा मेरी ज़िंदगी है 2 की आने वाली एपिसोड्स होने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार। आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा आयरा और कामयार फिर से एक दूसरे के साथ नॉर्मल हो जाते हैं और कोशिशें करके किस तरह कामयार आयरा को मनाने में कामयाब होगा। दूसरी तरफ कामयार आयरा के पेरेंट्स को वापस कैसे लाएगा आयरा की ज़िंदगी में। क्या आयरा इस तरह राज़ी होगी कामयार को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स के बगैर। ये सारी डिस्कशन हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि इरफान साहब जो कि बहुत ही गुस्से में होते हैं और आयरा भी कह देती है कि अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापस आना है तो चलना होगा, मेरे बाबा से माफ़ी मांगनी होगी। कामयार कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे बाबा से माफ़ी मांगने के लिए, मैं तो पहले भी कई बार जा चुका हूँ। आयरा लेकर जाती है अपने पेरेंट्स के पास कामयार को। उसकी माँ देखती है, गुस्सा होती है और कहती है बेटे तुम्हें पता था ना, तुम्हारे बाबा तुम्हारी शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं है और तुम इस कामयार को साथ ले आई हो, वो तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेंगे। आयरा कहती है मामा हमारे बीच जो भी इख्तलाफात हैं आप जानती हैं, कामयार मेरा शौहर है और आप इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। उसकी माँ कहती है हाँ ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे बाप हैं और तुम जानती हो ना, उनने एक बार मना कर दिया और कहा है, बहुत सख्ती से ताकीद की है, मुझे भी कहा है, तुम्हारे भाई को भी कहा है कि तुम दोबारा हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखोगी, लेकिन अब तुम कामयार के साथ आ गई हो, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इतने में इरफान साहब आ जाते हैं ऑफिस के लिए तैयार होकर और निकल रहे होते हैं हॉस्पिटल। जब वो देखते हैं कामयार और आयरा को घर पर, तो कामयार रास्ते में ही उन्हें रोक लेता है और कहता है अंकल मेरी बात सुने, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो कहते हैं क्या मतलब, कौन सी ज़रूरी बात और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पर आने की। वो कहता है मैं आयरा के साथ आया हूँ और आयरा आपकी बेटी है, इस लिहाज से मैं भी आपके घर आ सकता हूँ क्योंकि मैं आपका दामाद हूँ। वो कहता है ना तो अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है और ना ही पहले से तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है जिसकी बिना पर तुम यहाँ आकर इस तरह मेरे घर में दंदनाते फिर रहे हो। इतने में कामयार की सास यानी आयरा की माँ आ जाती है। वो कहती है बच्चे हैं, गलती हो गई है ना, अब तो वो सब इससे माफ़ी भी मांग रहे हैं और शर्मिंदा हैं, तो आप इन्हें माफ़ कर देना। जब ये बात करती है आयरा की माँ, तो आयरा के बाबा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ये बात करने की, और इस लड़की को समझा दो, ये आज तो यहाँ आ गई, आज के बाद खबरदार जो इसने यहाँ पाँव भी रखा। आयरा कहती है बाबा प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, हाँ मैंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन आपकी परमिशन लिए बगैर ये सब किया। मैं ये सोच रही थी कि आप भी मुझे इस सब के लिए अप्रिशिएट करेंगे जब आपको समझ आएगी कि मैंने ये कदम उठाया क्यों। इरफान साहब कहते हैं तुम जानती हो ना इसके पेरेंट्स, वो सब इस सब के लिए राज़ी नहीं थे और ना ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। दूसरी तरफ आयरा के सास ससुर को और दादी अम्मा को भी पता चल चुका था कि आयरा और कामयार गए हैं और उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। आयरा के बाबा ने मना कर दिया। वो कहते हैं आयरा को हम लोग दोबारा जाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि आयरा के ससुर को एहसास हो गया था कि आयरा ने ही उसकी ज़िंदगी नॉर्मल करने में उसकी मदद की और उसकी वाइफ को इस सब का एहसास दिलाया। दादी तो पहले यही चाहती थी, दादी उन दोनों को साथ लेकर आएगी। आयरा और कामयार पहले ही वहाँ मौजूद होते हैं। इरफान साहब उनसे झगड़ रहे होते हैं और उनको भी सब के बारे में मालूम हो चुका होता है। कामयार जब कॉल करके बता देता है, वो सब आते हैं। इरफान साहब फिर से गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं आप लोग को एक बात समझ क्यों नहीं आती, मैं अब इंसल्ट करके आपको यहाँ से निकालूंगा तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग चले जाएं यहाँ से प्लीज़। जब ये बात करते हैं तो दादी आगे बढ़ेंगी और आयरा भी साथ होती है। आयरा कहती है बाबा प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर देना, अब तो हम सारे फैमिली वाले आ गए हैं, अगर आपने मुझे कोई सज़ा देनी है तो दें, लेकिन इस तरह मेरे ससुरालियों के सामने मुझे बेइज्जत ना करें। वो कहते हैं अगर तुम्हें इस सब का ख्याल होता और अपने बाबा की इज्जत का इतना ख्याल होता तो इस तरह तुम मुझे छोड़कर ना जाती इस लड़के के साथ। कामयार आगे बढ़ेगा। कामयार कहते हैं अंकल आपको मैं कसूरवार लगता हूँ ना, और इस सब का गुनहगार आपको मैं लगता हूँ, तो आप मुझे सज़ा दें, आयरा को क्यों सज़ा दे रहे हैं। इरफान साहब कहते हैं अपना ढोंग बंद करो कामयार, मैं जान गया हूँ तुम्हें, तुम्हारी असलियत मुझे मालूम हो गई है, तुम सिर्फ लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो, अपना मकसद हासिल करके तुम उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हो और आयरा के साथ भी तुम यही करने वाले थे। आयरा कहती है नहीं बाबा आप इसे समझ नहीं पा रहे, आप आज भी इसके बारे में गलत सोच रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इरफान साहब कहते हैं खबरदार आयरा जो मुझे बाबा कहा, हाँ मैं पहले तुम्हें अपनी बेटी समझता था इसलिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लीज़ कामयार और आयरा तुम अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं उनका सामना नहीं करना चाहता।
इतने में दादी वहीं आ जाती है। दादी उन दोनों का झगड़ा सुनती है तो दादी कहती है, बेटे आप मुझे काफ़ी समझदार लगते हैं और शायद आप किसी अच्छे माँ बाप की औलाद हैं। आपने आयरा की जिस तरह तरबियत की है मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन आप इस तरह एक छोटी सी जिद पर अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। कामयार के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं, इरफान साहब अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ जो डिस्टर्बेंस आई है हमारी वजह से आई है, तो हम सोसाइटी के सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और आप जहाँ भी कहेंगे हम माफ़ी मांगेंगे और जैसे भी नॉर्मल हो सकता है ये सब कुछ हम उस सब में कोशिश करेंगे। इरफान साहब कहते हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों से मिन्नत कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाएँ, बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ ना, मुझे कुछ भी ठीक नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। दरअसल कामयार के पेरेंट्स खुद से वादा करके आए थे कि कामयार की ज़िंदगी नॉर्मल करेंगे, क्योंकि आयरा ने उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाई थी तो आयरा की वो मदद करेंगे, आयरा को परेशान नहीं देख सकते थे। इरफान साहब वहाँ से गुस्सा होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बाकी घर वाले तो उनके पास बैठे होते हैं और फलक भी आई होती है। इश्तियाक इस बार नहीं होता, हो सकता है अगर इश्तियाक होता तो शायद वो इस सब में उनकी मदद कर भी देता, क्योंकि इरफान साहब इश्तियाक की बात को काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस देते थे। आयरा जाएगी अपनी माँ के पास, अपनी माँ को कहेगी, अम्मी आप ही बात करें ना बाबा से, आप बाबा को समझाएं, शायद वो आपकी बात समझ लें। उसकी माँ कहती है, बेटे मैंने तुम्हें बताया है ना तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं। उसकी माँ जाएगी, सब लोगों के सामने बात करेगी और कहेगी, इरफान साहब आज से पहले वो इतना गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जब से आयरा छोड़कर चली गई उन्हें इस तरह, आप शायद जानते नहीं हैं, उनके लिए उनकी बेटियां उनकी ज़िंदगी थी और उनकी दुनिया थी। उन्हें मान था आयरा पर। हाँ आयरा ने ये सब कुछ किया है, मैं जानती हूँ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्योंकि इरफान साहब का मान टूटा है और वो नहीं चाहते थे कि आयरा इस तरह रुखसत होकर जाए, तो इसलिए वो कुछ नाराज़ हैं, लेकिन बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप लोग फिक्र नहीं करें। इतने में इरफान साहब फिर से आ जाते हैं वापस और वो कहते हैं, आप लोग अभी तक गए नहीं। इरफान साहब ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल रहे होते हैं। आयरा रोकती है अपने बाबा को, कहती है, बाबा एक बार रुक जाएं, आप जब तक मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ और बार बार यूं ही चक्कर लगाती रहूंगी। आयरा जाकर गले लग जाती है इरफान साहब के। इरफान साहब मजबूर हो जाते हैं, बाप थे। आयरा को कहते हैं, देखो आयरा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुमने कोई छोटी गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है, तुमने मेरा दिल तोड़ा है और इसके लिए तुम्हें माफी नहीं देने वाला। हाँ तुमने नाफरमानी की है। कामयार भी आगे बढ़ता है। कामयार कहता है, अंकल प्लीज माफ कर दें, एक बार आप हमें माफ कर दें, आइंदा हम आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आखिर इरफान साहब मजबूर हो जाते हैं, सारे घर वाले भी यही इसरार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शरायत है। कामयार कहता है, अंकल हाँ आपकी कोई भी शर्त है मुझे मंजूर है, आप एक बार हुक्म करें, मैं आपकी हर शर्त पर पूरा उतरूंगा। कामयार को वो कहते हैं, ठीक है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम अपना अलहदा से बिजनेस सेटअप करो और साबित करो कि तुम कुछ कर सकते हो। कामयार कहता है, बस इतनी सी बात। आयरा जानती है कि ये सब कुछ मैंने किया था और आयरा ने जब मुझे कहा था, अब दोबारा मैं इस फील्ड में वापस आ रहा था, लेकिन क्योंकि पहले मैं आयरा को आप लोगों से मिलवाना चाहता था। इरफान साहब कहते हैं, नहीं इस बार तुमने अपने पेरेंट्स का बिजनेस नहीं चलाना बल्कि अपना खुद का अलहदा सेटअप करोगे। आयरा अपनी माँ को कहती है, बाबा ने ये कैसी शर्त रख दी, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी बाबा से। बाबा ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कामयार अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि खुद से अपना सेटअप चलाएंगे। की माँ कहती है, तुम्हारे बाबा बहुत मुश्किल से माने हैं। हाँ अगर उनने कोई शर्त रख दी है तो अब कामयार पर ये फर्ज है कि वो माने उनकी और कामयार ये पूरा करे। कामयार इरफान साहब को तो कह देता है और कहता है कि मैं ये सब पूरा करूंगा और मैं अब पूरी जी जान लगा कर ये काम करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है खुद पर और मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको। इरफान साहब कहते हैं, ठीक है जब तुम ये कर लेना तो ये समझ लेना कि मैंने आयरा को और तुम्हें माफ कर दिया और फिर तुम यहाँ आ जा सकते हो। आयरा कहती है कामयार को, तुमने बाबा को कह तो दिया लेकिन तुम अंकल की हेल्प और सपोर्ट के बगैर ये सब कैसे करोगे। कामयार कहता है, मैं करके दिखाऊंगा उनको, वो ये समझते हैं ना कि ये सारा एम्पायर जो है मेरे बाबा का है और इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं खुद के बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकता। आयरा कहती है, हाँ कामयार वो कहीं ना कहीं ठीक भी हैं, क्योंकि ये सब कुछ अंकल का है और अंकल की वजह से तुम्हें पहचान मिली है। हाँ अगर तुम खुद से कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुम जानते हो तुम कितना मुश्किल में पड़ सकते हो। कामयार कहते हैं, हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ आयरा, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। आयरा कहती है, लेकिन कामयार मुझे डर लग रहा है, अगर तुम ये ना कर सके तो बाबा हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, तुम उनसे माफ़ी मांगते वो हमें ज़रूर माफ़ कर देते। आयरा की माँ वहीं आ जाती है। आयरा की माँ कहती है, अब बेटे तुम चली जाओ यहाँ से, कामयार ने अगर ठान लिया है तो वो करेगा और तुम इसका साथ दो, ना कि तुम इसे इस तरह डिसअपॉइंट करो। आयरा कहती है, मामा मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती और ना ही उससे कोई ऐसी बात करना चाहती
ہوں لیکن حالات ہی ایسے ہیں، مجھے یہ کرنا مجبوری لگتا ہے۔ آئرہ اور کامیار واپس چلے جاتے ہیں، سارے گھر والے واپس آ چکے ہوتے ہیں۔ آئرہ کے ساس سسر حیران ہو رہے ہوتے ہیں، عرفان صاحب نے انہیں معاف تو کیا لیکن شرط رکھی ساتھ۔ وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن آئرہ کی دادی بول پڑتی ہے اور کہتی ہے آئرہ تمہارے بابا نے جو کیا شاید وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، ہاں ان کا کرنا بنتا تھا، اور شاید وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ کامیار کو جج کر سکے کہ کامیار زندگی میں کچھ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ آئرہ کہتی ہے ہاں دادی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بابا کا شاید طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن بابا کا انٹینشن کچھ بھی غلط نہیں تھا، وہ کامیار کو اس طرح آوارہ نہیں دیکھ سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ کامیار خود کے بل بوتے پر کچھ کرے۔ دادی کہتی ہاں اور مجھے یقین ہے کہ کامیار ضرور کر پائے گا، اور تم بھی دیکھ لینا کامیار خود کو ثابت کرے گا اور تمہارے بابا کو ان پر گرو ہوگا۔ آئرہ کہتی ہاں مجھے بھی یقین ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے دادی، میں جانتی ہوں سب کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ کامیار کہتا ہے تو میں محنت کروں گا نا بابا، جانتے ہیں میں نے لاسٹ ٹائم جب آفس جوائن کیا تھا تو سب کچھ بکھرا ہوا تھا، لیکن میں نے سب کچھ ترتیب دے کر پھر سے جو چیزیں مینیج نہیں ہو رہی تھی وہ سب کچھ مینیج کیا تھا۔ کامیار کے بابا کہتے ہیں لیکن تم انویسٹمنٹ لے سکتے ہو مجھ سے اگر تم کوئی بھی اپنا سیٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہو۔ کامیار کہتا ہے نہیں، میں کس سے کوئی مدد نہیں لوں گا، میں خود کے بل بوتے پر کروں گا، ہاں میں چھوٹے سے سٹارٹ کروں گا لیکن میں انہیں یقین دلواؤں گا کہ میں خود سے کچھ کر سکتا ہوں، اور بہت جلد میں عرفان صاحب کو بتاؤں گا کہ وہ میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے نا کہ میں ان کی بیٹی کو خود سے کما کر نہیں کھلا سکتا، تو میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔